बिहार पुलिस मुख्यालय से नई इकाइयों को खोलने के लिए प्रस्ताव गया था, जिसमें माननीय गृह मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सहमति दी है। उस संबंध में आपको अवगत करवानी थी। 2 नई इकाई जिसकी गठन की सहमति मिल गई है, अब कैबिनेट में जाएगी पद क्रिएशन के लिए जहाँ भी जरूरत होगा। वो एक साइबर क्राइम कम साइबर सिक्योरिटी इकाई है। दूसरी है नशीली पदार्थ एवं प्रोहिबिशन की इकाई। अब तक जो एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कांडों थे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग देख रहा था, और प्रोहिबिशन को लागू करने के लिए सीआईडी के अंतर्गत ही एक इकाई थी। बट वर्तमान में जो समाज में बदलाव आई है, जो नवयुवक नशा की ओर कुछ बढ़ते हुए दिखे हैं, इसलिए हमने प्रस्ताव भेजी थी कि अलग से प्रोहिबिशन, अवैध शराब का खपत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई एवं सभी नशीले पदार्थ, इसमें दवाइयाँ भी होती हैं, फार्मास्यूटिकल कई दवाई भी ऐसी होती है जिसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, वो आम तौर पर बाजार में बिक्री हो रही है और नवयुवक और अन्य लोग भी उसकी प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए रोकथाम के लिए बाकी राज्यों में भी हुआ है। एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अनुरूप स्टेट एंटी नारकोटिक कम प्रोहिबिशन इकाई की गठन की भी मंजूरी। नारकोटिक के बारे में बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान में परिप्रेक्ष्य है, डीजी साहब दिल्ली जनता दरबार करते हैं, लगातार ज़्यादा नशा की ओर जा रहे हैं। उसमें ग्लू स्निफिंग भी है, कुछ रेलवे लाइन किनारे देखेंगे, फिर थिनर, एक पेंट का थिनर का आता है केमिकल, उसका भी प्रयोग करते हैं। उसके अलावा कई दवाइयाँ हैं इंजेक्शन से ली जाती है, जो कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में है, उसका भी पाया जा गया है कि बिहार में कुछ खपत बढ़ी है। हम लोग ने समीक्षा किया, तो इस इकाई का नींव रखने के लिए हम लोग ये कोशिश किए हैं कि पहले इंटेलिजेंस कलेक्ट करें कि किस तरह का मादक पदार्थ, नशीले सामान बाजार में वितरित है। यह काम एसटीएफ द्वारा की गई है। जनवरी माह में एक स्पेशल इकाई कुछ 5 ही 6 ऑफिसर्स का हम लोग बनाए थे, जिनका काम था कि किस किस तरह की रासायनिक नशीली पदार्थ या गांजा, भांग, चरस तो हम लोग सब जानते हैं, और ओपियोइड्स क्या क्या बाजार में और कहाँ से आ रहा है। तो इसमें काफ़ी काम बढ़ा। फिर चौथे महीने से जब इंटेलिजेंस कलेक्ट होने लगी तो हमने अपने छापामारी भी शुरू की है। एसटीएफ पकड़ करके चेन ध्वस्त करना। तो जो हमारे इंटेलिजेंस से कलेक्शन हुआ है, ये मालूम हुआ है कि पिछले 4-5 साल में ओपियोइड्स हुआ पॉपी से डिराइव। पॉपी एक फूल होती है जिसके सैप से बनता है हेरोइन। हेरोइन ही रॉ फॉर्म में स्मैक बोलते हैं, ब्राउन शुगर बोलते हैं, और रिफाइंड में ओपियम हो जाता है। मॉर्फिन उस बीच में होती है। तो ये कहाँ से सप्लाई हो रही है, जो पुड़िया में या इंजेक्शन से लोग ले रहे हैं, इस पर काफ़ी अध्ययन किया गया और इंटेलिजेंस कलेक्ट की गई। तो मालूम हुआ कि नेपाल से भी आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही है, यूपी से भी, साथ ही साथ झारखंड से लगा हुआ जो हमारा सीमा है, वहाँ भी काफ़ी मात्रा में पॉपी कल्टीवेशन हो रही है। कई वर्षों से लगातार एनसीबी की जो इकाई है, साथ में एसटीएफ, केंद्रीय बल, जिला बल, ओपीएम की खेती करने वालों पर कार्रवाई करते आए हैं, फसल काटते आए हैं।
ज्यादातर ये ओपीएम की जो खेती हो रही है हमारे यहाँ बिहार में जो है, अब कवाकोल में भी पाई गई है, परंतु गया ही बॉर्डरिंग चतरा पलामू में पाया गया। तो जो इंटेलिजेंस कलेक्ट हुआ, मालूम हुआ कि वहां से लोग लेके आते हैं, उसको पोस्ता बोलते हैं, हस्त पोस्ता का चाय भी काफी ट्रक पंजाब से आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर उसके चाय भी पीते हैं। साथ ही साथ उसको कट करके फूल से जो पेस्ट निकलता है उससे हेरोइन मैन्युफैक्चर करते हैं रॉ फॉर्म में उतना, परंतु मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाका में शुरू हो गई है। जो नेपाल से ओपीएम पैदा हो रही है उसका मोतिहारी में भी कुछ लोग मालूम हुआ है। साथ ही साथ मणिपुर जो कि काफी बुरे स्थिति से गुजर रही थी, ये म्यांमार, वहां भी रॉ फॉर्म में लोग मंगा रहे हैं। ऐसे ही एक चेन राजस्थान यूपी से भी पाई गई। तो ये सब पर हम लोग लगातार कार्रवाई करते आए हैं। चौथे महीना से रेड छापेमारी शुरू हुई है और काफी सफलता मिली है। हम बताएं कि मतलब बड़े क्वांटिटीज में पूरा चेन के साथ, जैसे जो रिसीवर है उन पर हम कार्रवाई की है, जो बड़े मात्रा में आधा किलो 1 किलो 2 किलो ले रहे हैं। फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हम देख रहे हैं, जो सब रिटेलर्स हैं जो पुड़िया बना के फिर पेडलर्स को देते हैं, उन पर भी कार्रवाई हम लोग ने प्रारंभ किया। और इसमें जनता का सहयोग भी चाहिए, इसलिए आपके मार्फत 2 नंबर देने चाहते थे। जिनको शिकायत करनी है, यहाँ इस समस्या को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम की दोनों नंबर हैं, वहां भी लोग इंटेलिजेंस दे सकते हैं, लिखवा सकते हैं। ये नंबर है, दोनों पटना का है, 0612, एक है 229431 8। रिपीट करूंगा, 229431 8। दूसरा है 229431 9। तो इन नंबर पर अगर किन्हीं को सूचना देना होगा तो जरूर बताएं। जो गैंग इन्वॉल्व है बड़े पैमाने पर, जो बड़े मात्रा में लाते हैं, वो काफी सोफिस्टिकेटेड है। जो 2-3 बड़े छापेमारी हम लोग का किया गया मोतिहारी में 2, नवादा थाना अंतर्गत आरा में। जैसे आरा वाले जो व्यक्ति थे वो यूपी से लाते थे, तो यूपी में गाजीपुर के आसपास उनकी मोबाइल बंद हो जाती। फिर मोबाइल कब आते थे, स्कॉट रखते थे, एक गाड़ी पकड़ा गया तो जो रिसीवर है वो भाग जाएगा। परंतु जब छापामारी हुई हम लोग सक्सेसफुल थे, मेन आदमी तो नहीं पकड़ाया हुआ है, परंतु उनके यहाँ से डायरी मिली जिसमें 12 रिटेलर जिनको ये बेचते थे उनकी भी नाम आ गई। मसौड़ी के थे, धनरुआ के थे, जहानाबाद के थे, कोटही के थे। वो उनसे 100-200 ग्राम मात्रा में लेके पुड़िया बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इसी प्रकार से मोतिहारी में जो लोग पकड़े गए, एक व्यक्ति तो ऑनलाइन कैश ट्रांसफर किया मणिपुर 6 लाख। वहां मैन्युफैक्चरर जो थे, एक डिस्टर्ब्ड एरिया था, वहां से जो लेके चले उनको पीछा करते करते फिर हम लोग रिसीवर तक पहुंचे और उनको भी पकड़े। इसी प्रकार मोतिहारी में नेपाल से भी जो आ रहा है उनको भी पकड़े। एक रेड बोध गया तक ले गया, वो पुराना एक नक्सली संगठन का मेंबर था, वो अब इसमें शामिल हो गया था। अब वो ओपीएम का प्रोडक्ट्स, पॉपी प्रोडक्ट्स मोतिहारी तक पहुंचाता था।